एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के तौर पर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले कई पहलुओं की जांच पड़ताल करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस, फंड पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर आदि। परंतु म्यूचुअल फंड रेशो की ओर हम कोई खास ध्यान नहीं देते। एक आम इन्वेस्टर अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से सिर्फ रिटर्न्स के पैरामीटर्स को चेक करता है। एक बेस्ट म्यूचुअल फंड वही होता है जो समान रिस्क वाले फंड्स में सबसे अच्छा रिटर्न दे। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम किसी फंड्स के रिटर्न को तो माप सकते हैं, परंतु किसी म्यूचुअल फंड की रिस्क का निर्धारण हम कैसे करें। लेकिन म्यूचुअल फंड से संबंधित कुछ ऐसे रेशियोज हैं जिनकी सहायता से आप किसी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की रिस्क या अस्थिरता को माप सकते हैं। इन रेशियो की सहायता से न केवल आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम चुन सकेंगे, बल्कि आप फंड्स की तुलना आपस में भी कर सकेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अल्फा रेशो को। किसी फंड को परखने का अल्फा रेशो एक बहुत महत्वपूर्ण पैमाना होता है। अमूमन किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। दोस्तों, किसी फंड का अल्फा रेशो हमें बताता है किसी म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए एसबीआई ब्लू चिप फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 100 TRI। अगर इस फंड का अल्फा 1.5% है तो इसका मतलब हुआ कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले 1.5% का अधिक रिटर्न बनाकर दिया है। अगर इंडेक्स ने 100 रुपये का रिटर्न बनाया है तो आपके म्यूचुअल फंड ने 101.50 का रिटर्न बनाया होगा। उसी प्रकार अगर ये अल्फा -2% होता तो अगर इंडेक्स ने 100 रुपये का रिटर्न बनाया है तो आपके म्यूचुअल फंड ने मात्र 98 रुपये का ही रिटर्न बनाया होता। दोस्तों, इस प्रकार अल्फा रिटर्न वह रिटर्न होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क के अतिरिक्त अर्जित करती है। आपने कभी किसी एक्सपर्ट या व्यक्ति से सुना होगा कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। यहाँ आउट परफॉर्म का संबंध अल्फा रेशियो से ही होता है। ज़्यादा अल्फा किसी भी फंड के लिए हमेशा अच्छा माना जाता है। म्यूचुअल फंड चुनते समय आप नेगेटिव अल्फा वाले फंड्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं। बेंचमार्क से अतिरिक्त रिटर्न्स को इंडिकेट करने के कारण अल्फा को फंड मैनेजर की वैल्यू भी कहा जाता है। अल्फा का आधार हमेशा 0 माना जाता है। अगर अल्फा 0 होता है तो ये माना जाता है कि म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के अनुरूप ही प्रदर्शन कर रहा है। अल्फा रेशो के बाद में बात करते हैं बीटा रेशो की। बीटा रेशो का सीधा संबंध मार्केट मूवमेंट से होता है। बीटा रेशो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का मार्केट की वोलेटिलिटी से संबंध दर्शाता है। बीटा का बेंचमार्क हमेशा 1 माना जाता है। कहने का मतलब है कि एक आदर्श बीटा रेशो है। मान लीजिए XYZ फंड का बीटा रेशो 1.20 है। इस स्थिति में प्रत्येक 1 रुपये के मार्केट के उछाल के साथ ही म्यूचुअल फंड 1.20 रुपये बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर मार्केट 1 रुपये गिरेगा तो म्यूचुअल फंड स्कीम -1.20 रुपये घट जाएगी। एक से अधिक बीटा वाला फंड अधिक वोलेटाइल होने की वजह से अधिक रिस्की माना जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी फंड का बीटा 0.70 है तो ये अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न देने वाला फंड होगा। अगर बेंचमार्क ने 100 रुपये का रिटर्न दिया है तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड 70 रुपये का ही रिटर्न देगा। जबकि इसकी विपरीत कंडीशन में अगर बेंचमार्क 100 रुपये से टूटता है तो आपका म्यूचुअल फंड मात्र 70 रुपये से टूटेगा। इस प्रकार कम बीटा रेशो वाले म्यूचुअल फंड्स रिटर्न के साथ समझौता कर सकते हैं, परंतु इन फंड्स में रिस्क की मात्रा कम होती है। मार्केट की अस्थिरता का प्रभाव इन पर ज्यादा नहीं पड़ता। कम रिस्क लेने वाले निवेशक निश्चित तौर पर कम बीटा वाले म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं शार्प रेशो की। शार्प रेशो का नाम विलियम एफ शार्प के नाम पर रखा गया है। शार्प रेशो आमतौर पर एक ही कैटेगरी के 2 म्यूचुअल फंड्स के बीच तुलना करने के काम आता है। मात्र एक फंड का शार्प रेशो देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह फंड अच्छा है या बुरा। शार्प रेशो म्यूचुअल फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मापने के लिए SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग करता है। आमतौर पर किसी भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मुख्यतः 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला इक्विटी, दूसरा डेब्ट। इक्विटी को रिस्की रिटर्न माना जाता है, जबकि डेब्ट को रिस्क फ्री रिटर्न माना जाता है, जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड शामिल होते हैं। शार्प रेशो आपको ये बताता है कि आपके फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न के अतिरिक्त कैसा प्रदर्शन किया है। ये रेशो आपको आइडिया देता है कि कहीं आपके ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा रिस्क लेने की वजह से तो नहीं है, इसीलिए ज़्यादा शार्प रेशो होना अच्छा माना जाता है। इसका उपयोग निवेशकों द्वारा लिए गए जोखिम के मुकाबले फंड द्वारा दिए जा रहे रिटर्न को मापने के लिए किया जाता है। चलिए शार्प रेशो को एक उदाहरण की सहायता से और डीपली समझते हैं। मान लीजिए ABC म्यूचुअल फंड और XY म्यूचुअल फंड एक ही कैटेगरी के अलग अलग फंड्स हैं।
इन दोनों फंड्स ने 15% का रिटर्न बनाकर दिया है। ABC म्यूचुअल फंड का शार्प रेशो 1.25 है, जबकि XYZ म्यूचुअल फंड का शार्प रेशो 1 है। यहाँ पर आप रिटर्न्स के आधार पर यह तय नहीं कर पाओगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया है, क्योंकि दोनों के रिटर्न एक ही समान है। यहाँ पर ABC फंड का शार्प रेशो XYZ फंड की तुलना में ज़्यादा है, तो इन दोनों फंड में ABC फंड ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ABC म्यूचुअल फंड आपको कम रिस्क पर ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। दोस्तों एग्जाम्पल बढ़िया लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा लास्ट रेशो है स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो या SD रेशो। SD रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस की एक रेंज बताता है। रेंज का मतलब हुआ कि फंड अधिकतम और न्यूनतम कितना रिटर्न दे सकता है। SD अपने औसत रिटर्न के संबंध में फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है। ये रेशो आपको बताता है कि फंड का रिटर्न उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितना डेविएट हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक्सिस ब्लू चिप फंड है जिसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 15% है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3% है, तो यहाँ पर रिटर्न की रेंज क्या होगी? इसमें अधिकतम रिटर्न 15% प्लस 3% इक्वल टू 18% होगा, जबकि न्यूनतम रिटर्न की बात की जाए तो 15% माइनस 3% इक्वल टू 12% होगा। इस प्रकार इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की रेंज 12 से 18% के बीच होगी, यानी कि ये म्यूचुअल फंड 12 से 18% के बीच में रिटर्न देने की क्षमता रखता है। इस प्रकार SD रेशो कम होने पर फंड की रेंज कम होगी, जिसके कारण फंड में कम वॉलेटिलिटी होगी, फलस्वरूप फंड कम रिस्की माना जाएगा। उसी प्रकार SD रेशो ज़्यादा होने पर फंड की रेंज भी ज़्यादा होगी, जिससे कि फंड में रिस्क और वॉलेटिलिटी की मात्रा ज़्यादा होगी। कंक्लूजन के तौर पर स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। दोस्तों आपने म्यूचुअल फंड रेशोज को तो समझ लिया, परंतु अब नेक्स्ट सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड रेशो की जानकारी कहाँ से प्राप्त करें। दोस्तों आप वैल्यू रिसर्च और मनी कंट्रोल की वेबसाइट से आसानी से सभी म्यूचुअल फंड रेशियोज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड चुनते समय म्यूचुअल फंड रेशो के बारे में जरूर देखना चाहिए, इससे आप अपने लिए अच्छे म्यूचुअल फंड चुन सकेंगे। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक डीमैट अकाउंट की खोज में हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर अपना डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।